जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरिते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोकदायक विसरामा विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सहोई जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राख्यो लक्ष्मण नाम उदार सिया भजो राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम हमारे मन बसियो राधे श्याम। मेरे प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रणाम, आप सबको प्रणाम और राम राम। फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सांद्रा भारद्वाज पर, जहाँ पर मैं रामचरितमानस के कथा आपको सुना रही हूँ। आप लोग सुनकर अपने जीवन में उतार पा रहे हैं, सुख के पल प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद जो आप मुझे बता रहे हैं। और हमारे बड़े लोग जो है समाज में वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि इस काम को मैं आगे बढ़ाऊं, उसके लिए आप सबको कोटि कोटि बार प्रणाम। ऐसे ही आपके आशीर्वाद बना रहे। हमारे सनातन धर्म के प्रचार में जो मैं ये कार्य कर रही हूँ, आशीर्वाद के बिना तो ये हो नहीं पाएगा। तो आपके आशीर्वाद और स्नेह बना रहे, यही निवेदन करती हूँ। आज फिर से कथा मैं शुरू करती हूँ। उससे पहले एक बार फिर से निवेदन भी करती हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ये एक फ्री चैनल है, कुछ पैसा आपका नहीं लगेगा, सिर्फ समय लगेगा। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कैसे मैं भर्ती हो सकती हूँ, कैसे मैं सब्सक्राइब कर सकती हूँ। तो उसके लिए आपके पास एक ईमेल अकाउंट होना जरूरी है और आपका पासवर्ड। वो पूछेगा कि आप अपना लॉगिन करो, तो आपको ईमेल अकाउंट चाहिए और एक पासवर्ड। उससे आप चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब होकर, मतलब इनलॉक होकर तब सब्सक्राइब कर पाएंगे। तो अगर आप नहीं कर पा रहे तो किसी की मदद लीजिए। और जो बच्चे हमारे बीच हैं उनके पास तो ये सब ज्ञान ज़्यादातर है, तो उनका मदद लेकर आप ये कीजिए। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ मेरा चैनल नहीं, उसके बाद तो अगर आप करेंगे तो आपके स्नेह बस ये होगा। लेकिन जितने काम, जो अच्छे अच्छे काम सनातन धर्म के कितने लोग कर रहे हैं, ये बिना आपके सहयोग से ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर हम मिलकर सब चैनल पर भर्ती होते हैं सनातन धर्म के काम, तब दिखाई पड़ेगा। छोटे चैनल पर बड़ा काम नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो मेरा प्रयास है, आप मुझे बढ़ा सकते हैं। और अन्य लोग जो कथाएं, इतने सुंदर सुंदर कथा यूट्यूब पर है, ज्ञान के बातें जो हम देख पा रहे हैं, उस पर आप सब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। कुछ आपका नहीं जाएगा, आपको मैसेज आएगा जब कुछ नया वीडियो उस पर अपलोड होगा, तो एक मैसेज आपके पास आता है। आप कोशिश कीजिए। आगे में चल के अगर ये प्रॉब्लम बना रहा तो शायद मैं किसी से पूछकर एक वीडियो बनाऊंगी जो आपके मार्गदर्शन कर सके। फिर भी आपको हेल्प जरूरी हो तो आसपास में जो परिवार में बच्चे हैं उनसे आप मांगिए जरूर। तो ज़्यादा समय न लेते हुए फिर से एक बार मैं बालकांड की कथा शुरू करने जा रही हूँ। 199 दोहा, वहाँ से मैं शुरू करेंगी। 199, वहाँ पर आज कथा शुरू होगा। पिछले वीडियो में राम जी प्रकट हुए हैं। राम जी के जो बचपन का खेल वो शुरू कर दिए हैं, रोना धोना खेलना। तो अब देखते हैं राम जी आगे चल के क्या लीलाएं करते हैं आज की कथा में।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजि भजन करहु दिन राति। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस करसि सुचरित पुनीत। सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन्ह सुख दाता। जिन्ह रघुनाथ चरण रति मानी, तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। भ्रिकुटि बिलासन चावहि ताहि, अस प्रभु छाड़ि भजय कहु काही। मन क्रम बचन छाड़ि चतुराई, भजत कृपा करियहि रघुराई। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासिन्ह सुख दीन्हा। लय उछंग कबहु कहल रावै, कबहु पालने घालि झुलावै। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सूत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि शरीर पर पीले झिगुली पहनाए हुए है, उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख होकर रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को भौहे के इशारों पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही मानो पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को
अपने इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां मानो भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्तों को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाला हुए। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ाकर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। जो मन, वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं को समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जी जब बुलाने जाती है, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं, जिनका वेद नेति कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया। माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, मानो भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, मानो नितांत भाग्यहीन बनाया। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु, पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है,
वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक मानो अचरज है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई दिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं। उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष, बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य मन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते हैं वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग मानो लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। जो व्यापक अकल मानो इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम मानो अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र मैंने गाकर मानो बखान कर कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विद्या यह सब चरित्र मैंने गाकर कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम मानो पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जहां वे मुनि जप, यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर के देखूंगा। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया।
उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ? कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ मानो सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय में लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा कि हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। भगवान के लाल नेत्र है, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमश सुंदर धनुष और बाण है। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर है। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव मानो ब्राह्मणों के भक्त है। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने तारका को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उनके प्राण हर लिए और दीन जानकर उनको निज पद मानो अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख और प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो।
सब अस्त्र अस्त्र शस्त्र सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हेतु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। सवेरे रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप मानो श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु सब जानते थे, तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भाग्नि अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उनके दोनों नेत्र से जल मानो प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की कि हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु है। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार में छुड़ाने वाले श्री हरि मानो आपको नेत्र भर के देखा। इसी मानो आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों की रज की प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिस चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुए, जिसे शिव जी ने सिर पर धारण किया
और जिस चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे शठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे कहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। कथा को यहाँ विश्राम देती हूँ, क्योंकि यहाँ से अब नया प्रसंग शुरू होगा तो अच्छा होगा नया वीडियो में करने के लिए। तो आप फिर से एक बार कथा को सुनकर खूब आनंद उठाइए, अपने जीवन में सुख प्राप्त कीजिए। और आपको जब अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर आप आगे बढ़ाइए और लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस कथा को मैं बहुत दिन तक चला सकूं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति। हरिओम।